टेबल को याद रखने की शॉर्ट ट्रिक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर सर में। अब कैसे याद होगी वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सारे फंक्शन लिखे हुए साइन कोस टेन कोस सेक कोस सबकी साइन 30 की साइन 45 की इस तरह सारी वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। कैसे याद करोगे, पहले ट्रिक सुनो। याद करने का तरीका ये है इस टेबल को कि देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये साइन की वैल्यूज याद करनी है, बस साइन की वैल्यूज याद कर लो, बाकी की सारी वैल्यूज खुद ही याद हो जाएंगी। अब साइन की कैसे याद करेंगे, देखिए साइन की वैल्यू पे ध्यान दीजिए। साइन की वैल्यू है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये आपको याद करनी है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। और ये किस तरह से आपको याद हो सकती है, सबसे पहले 0 कुछ भी नहीं है, फिर क्या आया आधा आ गया 1/2 आ गया, फिर 2 पे रूट लगा दो 1/√2, फिर क्या ऊपर रूट ले जाओ √3/2 और फिर लास्ट में 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखनी है, याद हो गई 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो इस तरीके से आपको याद कर लेनी है। अब देखिए जादू, आपकी आंखों के सामने जादू होगा। जादू ये होगा कि अब हमें कोस की वैल्यू याद करनी है। कोस की वैल्यू कैसे याद होंगी, जो आपने ये वैल्यूज याद करी है ना, इन्हीं को आप रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए तो कोस की वैल्यू बन जाती है। देखो ना यहाँ पर ध्यान से, रिवर्स ऑर्डर मतलब ये है कि भाई ये वैल्यू साइन की क्या है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब यहाँ से स्टार्ट कर दो, जो सबसे लास्ट में थी वो सबसे पहले लिख दो कोस की, तो ये आ जाएगा आपका कोस 0 डिग्री। जो उससे पहले थी वो उसके बाद लिख दो, जो बीच में थी वो बीच में आ गई, जो उससे पहले थी वो उसके बाद में चली गई, और जो सबसे पहली वैल्यू थी साइन 0 डिग्री की वो सबसे लास्ट में लिख दो तो वो कोस की वैल्यू हो जाएंगी। तो आप देखिए कोस की वैल्यू भी याद हो गई आपको। कोस की क्या रहेंगी 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। मतलब इसका आपको उल्टा ऑर्डर लिख देना है, ये आपकी कोस की वैल्यू हो जाएगी। अब टेन की बात पे आ जाओ। टेन क्या होता है, टेन थीटा हमने पढ़ा था भाई। टेन थीटा जो होता है सर जी वो होता है आपका, टेन थीटा जो होता है वो होता है P/B, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है। अब देखिए एक चीज और क्या बताऊंगा आपको, टेन थीटा जो होता है ना वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी होता है। कैसे होता है वो भी आपको समझाता हूं, एक एक चीज के पीछे का लॉजिक मैं आपको दूंगा। देखिए साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है P/H। पंडित बद्री प्रसाद याद है ना, भूल गए, याद रखना बहुत कम आएगा। साइन थीटा होता है P/H और कोस थीटा होता है आपका B/H। ठीक है, तो यहाँ पर इसके नीचे भी H है, इसके नीचे भी H है, H से H कट जाएगा तो क्या बचेगा P/B। तो इसका मतलब ये है कि P/B बचेगा, और P/B क्या होता है, P/B तो टेन थीटा होता है। तो इसका मतलब टेन थीटा को हम साइन अपॉन कोस थीटा भी लिख सकते हैं, ये याद रखना। आगे के सवालों में भी आपको कई बार ये यूज करना पड़ेगा। अब देखिए इसी का यूज करते हुए हमने टेन थीटा की वैल्यू निकाली है, मतलब साइन बाय कोस। अब आपको ये डिवाइडेड बाय ये करो ये आएगा, ये डिवाइडेड बाय ये करो ये आएगा, ये डिवाइडेड बाय ये करो ये आएगा। अब कैसे आएगा देखो, भी सिखा देता हूं आपको करना है 0 डिवाइडेड बाय 1। तो जब आप 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या यहाँ पर 0 आएगा। ठीक है, अब आगे देखिए 1/2 डिवाइडेड बाय 3/2। अब यहाँ पर इसके नीचे भी 2 है, इसके नीचे भी 2 है, तो नीचे वाले 2 से नीचे वाला 2 कट जाएगा। जैसे यहाँ पे H से H कट गया था तो क्या बचेगा, तो ऊपर आपका 1 रह जाएगा और नीचे आपका √3 आ जाएगा। तो इस तरीके से दोनों का 2 कट चुका है, 1/√3 आपका आ गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आ जाओ, इसके नीचे भी √2 है, इसके नीचे भी √2 है, तो √2 से √2 कट जाएगा और 1 डिवाइडेड बाय 1 क्या होगा भाई, एक को 1 से डिवाइड करेंगे एक ही कम है, एक बार जाएगा, ये आ गया एक। आगे आ जाओ, अब यहाँ पर 2 दोनों के नीचे 2 से 2 कट जाएगा तो √3 डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ पर √3 ही आएगा। अब यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 0 और डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पर इस वजह से क्या आ जाएगा, ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या करा, हमने साइन अपॉन कोस करके टेन की सारी वैल्यूज निकाल ली है। अब कोट पर आ जाओ। कोट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है ना, आपको पता होगा ये। अब ये वाली सारी वैल्यूज का उल्टा कर दो, 4 पाई पलट दो तो कोट की सारी आ जाएंगे। देखिए 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1 ही होता है, √3 का उल्टा 1/√3 और नॉट डिफाइंड का उल्टा 0 हो गया। जैसे कि 0 का नॉट डिफाइंड था, ये आपकी कोट की वैल्यू आ गई। सेक की निकालनी है जी, सेक कोस का उल्टा होता है। ठीक है, कोस का उल्टा सेक होता है भाई। कोस क्या होता है, कोस होता है आपका B/H, सेक क्या होता है आपका H/B, आपको बता रखा है पहले से मैंने। तो यहाँ पर सेक थीटा क्या होगा, इसका उल्टा, एक का उल्टा एक ही होता है, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2 हो जाएगा, 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा और 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ऐसे ही आ गई आपकी। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा। साइन की सारी उल्टी वैल्यू होगा तो कोसेक क्या आ जाएगी, 0 का उल्टा नॉट डिफाइन हो गया, 1/2 का उल्टा 2 हो गया, 1/√2 का उल्टा √2 हो गया, 3/√2 का √3/2 का उल्टा 2/√3 हो गया और 1 का उल्टा 1 ही होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि सारी वैल्यूज याद हो गई हमें। तो हमने सिर्फ साइन, इसकी साइन की याद रखनी है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, बस याद कर लो, बाकी की सारी चीजें बनती चली जाएंगी। ये